हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ज्योग्राफी का ये दूसरा वीडियो होगा जिसमें हम लोग समझेंगे पृथ्वी के आकार के बारे में, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, भूमध्य रेखा, ये सभी चीजें जो हैं जो काफी जटिल लगती हैं, उन चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। काफी सरल और सहज भाषा में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ फोटोज वगैरह रखी हैं, इसके माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि पहला टॉपिक है, बच्चों के मन में ये होता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का जो वास्तविक आकार है वह कैसा है। तो देखो, कई बार आप सुनने को मिलेगा कि पृथ्वी जो है वो संतरा के आकार का है, पृथ्वी गोलाकार है, इस तरह से गोलाकार है। कई बार आपको ये सुनने को मिलेगा पृथ्वी गोलाकार है, कई बार सुनने को मिलेगा पूरी तरह से सपाट है, और कई जो पुराने कंसेप्ट थे उसमें कहा गया कि पृथ्वी जो है वो चपटा है, पृथ्वी एकदम से क्या है, चपटा है ऊपर से। तो इस तरह के जो है कंसेप्ट लोगों के मन में बनी हुई थी, लेकिन वास्तव में जो पृथ्वी का आकार है, हाँ ये बात सही है, जैसे कि संतरा ऊपर से थोड़ा सा चपटा हुआ है और थोड़ा सा नीचे से चपटा होता है, पृथ्वी भी थोड़ा सा उस तरह से चपटा हुआ है, लेकिन पूर्णतः संतरे के आकार का नहीं है। पृथ्वी का आकार जो वास्तविक होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जो ना तो पूर्णतः गोलाकार है और ना ही पूरी तरह से ये चपटा है। यानी यूं कहे तो एक ढचका पचका आकृति जैसा समझ सकते हैं। जैसे एक बच्चे को दिया जाए लड्डू बांधने को, तो क्या करेगा, कैसा बनाएगा, उसकी आकृति जो है पूर्णतः गोलाकार नहीं होगी। तो ऐसे आकृति को हम कहते हैं जियोडिक, यानी पृथ्वी का जो आकार है वो जियोडिक है। तो पृथ्वी का जो वास्तविक आकार होगा वो होगा जियोडिक। बात समझ में आया? अगला टॉपिक जो है वो है भूमध्य रेखा। अगर आप भूमध्य रेखा, बच्चे जो है वर्ड में फंस जाते हैं कि आखिर ये भूमध्य रेखा क्या है। देखो, वास्तव में भू का मतलब होता है जमीन, जमीन या भूमि, ठीक है। मध्य का मतलब होता है बीच, तो जमीन का बीच वाला रेखा भूमध्य रेखा। ये जो भूमध्य रेखा है यानी जमीन के बीचों बीच वाला रेखा को, अब जमीन हम लोग जो जनरली है वो पृथ्वी को कहते हैं, यानी पृथ्वी को बीचों बीच काटने वाली जो रेखा होगी उस रेखा को हम कहेंगे भूमध्य रेखा। इसी को इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। ये जो भूमध्य रेखा है इसी का नाम है इक्वेटर। इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो भूमध्य रेखा ही, जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य जो रेखा है उसी का दूसरा नाम है विषुवत रेखा, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। जो इक्वल पार्ट में बांटे उसी को कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। इक्वल पार्ट में बांटे, इंग्लिश में कहेंगे इक्वल, इक्वल माने बराबर। तो जो इक्वल पार्ट में बांटे उसको इक्वेटर कहते हैं। जो एकदम बीच बीच हो भूमध्य कहते हैं, जो बराबर बांटे तो बीच में ही होगा तो भूमध्य कहते हैं। और ज्योग्राफी की भाषा में इसी को क्या कहते हैं हम लोग, विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए विषुवत रेखा क्या है, या आपसे पूछा जाए भूमध्य रेखा क्या है, या आपसे पूछा जाए कि इक्वेटर क्या है, तो आप सीधा और साधारण भाषा में कहेंगे वह रेखा। और ये वास्तव में कोई रेखा नहीं है, आप पृथ्वी पर ऐसा रेखा ढूंढते ढूंढते मर जाएंगे, आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कोई वास्तविक रेखा नहीं है, बल्कि बस ये एक कल्पना है ताकि हम भूगोल को सही ढंग से समझ पाए, मैप को सही ढंग से समझ पाए। इसके लिए एक काल्पनिक रेखा खींची गई। जैसे कि आप यहाँ देख सकेंगे कि ये एक ग्लोब है, और ग्लोब जो है पृथ्वी का नमूना होता है। और अगर आप यहाँ गौर करें, अगर आप यहाँ गौर करें तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक बीच में एक रेखा है जो आधा ऊपर और आधा नीचे वाले पार्ट के एकदम बीचों बीच है। तो ये जो है पृथ्वी के बीच में है, इसलिए इसको नाम दिया गया भूमध्य रेखा, ठीक है। तो ये इसी तरह से ये काल्पनिक रेखा है। तो भूमध्य रेखा कोई वास्तविक रेखा नहीं है। आप पृथ्वी पर ऐसी रेखा ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसी रेखा होती भी नहीं है, ठीक है। यहाँ एक छोटी सी आकृति में बताया गया है कि ई वाला रेखा जो है उसको भूमध्य रेखा कहेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो है कुछ रेखाएं ऊपर की और कुछ रेखाएं नीचे की ओर की जाती हैं। उन रेखाओं का क्या नाम है ये जस्ट 1 मिनट बाद हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप ये समझ पाए कि भूमध्य रेखा क्या है, पृथ्वी का वास्तविक आकार क्या है। अब आगे चलते हैं, और अगर आप देखें, आपने कई बार सुना होगा अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं। ये है आपका देशांतर रेखा, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है बाबू, अगर हम सहज भाषा में समझें तो यूं समझ लो, प्याज कटाता है ना कचरी वचरी खातिर, और क्या बोलते हैं जी, सलाद के लिए। यूं समझ लो भुजिया बनाने के लिए जब आप प्याज काटने गए, मान लो ये है पृथ्वी यानी प्याज, भुजिया काटने के लिए गए तो ऐसे ऐसे काटोगे, लेकिन ये पूरा यहां से न कटता है जी प्याज,
यहां से इस तरह कटता है। तो ये जो भुजिया काटने वाला जो प्याज का जो आकार है उसको कहते हैं देशांतर रेखा। और जो सलाद काटने गए हो तो सलाद जो काटेंगे वो राउंड राउंड ऐसे काटेंगे ना, वो राउंड राउंड ऐसे काटेंगे सलाद को, सलाद के लिए, तो उसको कहेंगे क्या बोलते हैं उसको, अक्षांश रेखा। ठीक है, तो सलाद काटने के लिए जब प्याज पर जिस तरह की आकृति बनेगी उसको कहेंगे अक्षांश रेखा, और भुजिया बनाने के लिए जो आकृति बनेगी उसको कहेंगे देशांतर रेखा। तो अक्षांश और देशांतर दो तरह की रेखाएं होती है। अब पहले हम लोग समझते हैं यहां अक्षांश रेखा को। तो अक्षांश रेखा वास्तव में क्या है? तो अक्षांश जो रेखा होता है वो इस तरह से गोलाकार आकृति में पृथ्वी को काटने वाली रेखाएं होती है जो एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है, यानी यूं कहे तो ये अगर पृथ्वी है तो ये भूमध्य रेखा हो गया। तो भूमध्य रेखा की जो समांतर चलेंगी, एक दूसरे के समांतर चलेंगी और पृथ्वी को विभिन्न जगहों पर काटेंगी, उसी रेखा को हम कहेंगे क्या चीज? अक्षांश रेखा। बात समझ में आया? तो अक्षांश रेखा ये हो गया। अब है थोड़ा सा अगर और हम डीप में चलें, थोड़ा सा बस अक्षांश देशांतर को समझ लेते हैं, फिर इसकी संख्या को जानेंगे। और ये है देशांतर रेखा। हमने क्या कहा कि प्याज को अगर भुजिया के लिए काटोगे तो हो जाएगा कौन सा? तो देशांतर रेखा। तो इस तरह से जो रेखाएं एक दूसरे के समांतर चलेंगी इसको कहेंगे हम देशांतर रेखा। इससे पहले हमें दो टॉपिक और समझ लेना चाहिए जो कि हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि ये पृथ्वी है और यहाँ एक काल्पनिक बिंदु और यहाँ एक काल्पनिक बिंदु है। इन काल्पनिक बिंदुओं को हम कहते हैं ध्रुव, और इसको भी कहते हैं हम लोग ध्रुव। ठीक है, ये ऊपर है इसलिए उत्तरी ध्रुव और ये नीचे है इसलिए दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुव की संख्या 2 है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और इन दोनों को देख बाबू, ये सारी की सारी चीजें काल्पनिक है। ठीक है, और इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो कहलाएगी अक्ष कहलाएगी। ठीक है, तो ध्रुवों को जो रेखा जोड़ती है उसको अक्ष कहते हैं। और अक्ष के समांतर जो रेखाएं खींची जाएंगी उन रेखाओं को हम क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा याद कैसे करें? मान लो एगो देश यहाँ है और एगो देश यहाँ है, तो दोनों के बीच अंतर दिखाने वाला जो रेखा है इसी रेखा को कहेंगे देशांतर रेखा। देशों के बीच दिखाने वाला अंतर रेखा देशांतर रेखा। बात समझ में आया? तो ये देशांतर रेखा हो गया। तो ठीक है, ये हो गया आपका दो रेखा, दो तरह का, एक अक्षांश रेखा और एक देशांतर। अक्षांश रेखा होगी भूमध्य रेखा के समांतर और देशांतर रेखा होगी अक्ष के समांतर। ठीक है, अब आगे चलते हैं और थोड़ी सी और चीजों को समझ लें, क्लियर कर लें। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये जो अक्षांश हमने खींचा था, अक्षांश की जो बात हुई थी, ये जो अक्षांश की बात हुई थी, तो ये अक्षांश जैसे मान लो कि हमने एक यहां से ऐसा रेखा खींचा और इसका जो है ऐसे पृथ्वी गोलाकार काटा, तो इसका जो कोण है वो यहां से केंद्र से मिलाकर बनाएंगे। अगर ऊपर से दूसरा हमने काटा तो इसका कोण भी हम यहां से मापेंगे। अगर यहां से तीसरा पार्ट काटा तो यह भी कहां से मापेंगे? केंद्र से ही मापेंगे। तो हर अक्षांश का जो है कोण वो केंद्र से ही बनता है। ठीक है, तो इसको अक्षांशीय कोण नाम दिया जाता है। तो इस तरह से एक बात बताओ, अगर यहां से यहां तक जाए, यहां से यहां तक थोड़ा सा और अलग हम बनाते हैं, जैसे ये पृथ्वी का चिन्ह है और ये है भूमध्य रेखा। यहां से अगर 1 डिग्री यहां लें, 1 डिग्री कोण बना के, और 1 डिग्री यहां लें सेम कोण, और दोनों से जाकर के इसे काट दें तो एक गोला पार्ट निकल जाएगा। तो यहां जो है 1 डिग्री ऊपर 1 डिग्री नीचे लिए, तो दोनों तरफ से लिए और फिर 1 डिग्री बढ़ेंगे, 1 डिग्री इधर से बढ़ेंगे, 2 रेखा हो जाएगा। टोटली अगर यहां से यहां तक पहुंचे तो कितना डिग्री पहुंचेंगे? 90 डिग्री। तो इधर से 90 और इधर से भी 90, 180 मत गिन लेना, क्योंकि इधर से एक बिंदु और एक बिंदु मिलाकर के तब ही एक अक्षांश बनता है। नीचे भी अगर जाए तो इधर 90 और इधर भी 90, तो 90 बनेगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? ये आपके लिए प्रश्न रहेगा, आप खुद से काउंट करके बताएं कि इधर हर 1 डिग्री पर एक अक्षांश गिना जाता है, तो अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होगी। उसी तरह से यहाँ एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण होता है, तो यहां से इस तरह से हर 1 डिग्री पर एक रेखा खींची जाए तो देशांतर रेखा की संख्या कितनी होगी। तो इस तरह से आपके लिए 2 क्वेश्चन रहेगा, अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होगी और देशांतर रेखा की संख्या कितनी होगी। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। और हम लोग आगे कल इसके अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे
इन्हीं अक्षांश और देशांतर के संख्या और इनके रेखा की संख्या, अक्षांश की संख्या और अक्षांश रेखा की संख्या में अंतर है बाबू, ये हम लोग कल विशेष रूप से बात करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।